अगर आपको 1 लाख तक का लोन चाहिए तो आप लोग के लिए पॉकेट क्रेडिट इजी इंस्टा लोन एप्लीकेशन बेस्ट लोन एप्लीकेशन हो सकता है। इस एप्लीकेशन से आपको मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन अप्रूव हो करके डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉकेट क्रेडिट इजी इंस्टा लोन एप्लीकेशन से 1 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, क्या ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला तो लोन एप्लीकेशन नहीं है, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले आपको पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 1 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.3 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहेंगे। एक वीक के बाद देखोगे तो मिलियन में इसकी डाउनलोडिंग हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन सचमुच में 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 1500 से लेकर के 1 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। मिनिमम लोन रिपेमेंट करने का समय की मैं बात करूं तो 91 दिन से लेकर के मैक्सिमम आपको 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपका 35% पर एनम के हिसाब से आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 80 रुपया से लेकर के 2000 तक डिपेंड करता है आपको लोन अमाउंट के ऊपर और रिपेमेंट के ऊपर, और 18% आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। यह एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन अपने आप को बताता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, और आपका एज 18 साल होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके, और आप कहीं से सोर्स ऑफ इनकम यानी कि अगर आप पर मंथ 10 से 12,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 6,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, इंटरेस्ट रेट आपका 25% पर एनम के हिसाब से लगता है, रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है। तो 6,000 का लोन लेते हो, 25% इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपको रिपेमेंट करने का समय जीएसटी प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 6,000 का 6,611 रुपए। यानी कि आपको पॉकेट क्रेडिट इजी इंस्टा लोन एप्लीकेशन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और गाइस जैसे ही ओपन करते हो तो गाइस इसमें कुछ परमिशन मांगता है, जिसमें आपका इंस्टॉल एप्स का मांगता है, मैसेज का मांगता है, कैमरा का मांगता है, डिवाइस इंफॉर्मेशन का मांगता है, कैलेंडर का मांगता है, और भी काफी सारे ऑप्शन का मांगेगा। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाता है। आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके कुछ समय तक वेट करते हो। अब आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के लिए आपको 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। गाइस मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, और गाइस जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हो, आपके अपने मोबाइल नंबर पे 60 सेकंड के अंदर 4 डिजिट का आपका ओटीपी आता है। ओटीपी को फिल कर लेना है कॉपी करके, या ऑटोमेटिक आपके अपने मैसेज में आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आप अपना ओटीपी को फिल कर लेते हो, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है 1 लाख तक का मेरा को लोन अप्रूव हो सकता है। तो गाइस अब आपको करने क्या है, मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करोगे और आपको पॉकेट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन में 1 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो गाइस यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो गाइस जो तरीका बताऊंगा इसके बाद उस तरीके को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे गेट क्रेडिट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको गेट क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है, ब्लर नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट फोटो नहीं होना चाहिए और आपका कुछ इस तरीके से क्लियर आपका फोटो अपलोड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट शूटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो सही तरीके से आपके अपने जो डॉक्यूमेंट पे होगा उसी के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर टाइप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। यदि अगर आप जिसके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा आपको यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में वर्क इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे, कोई दुकान होगा या कोई आप बिजनेस वगैरह करते होगे तो वर्किंग सिंस कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से कर रहे हो तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपका डेट अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने का। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए तो ट्रांसफर हो सके और उस आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उसी बैंक अकाउंट से रीपेमेंट भी कर सकते हो सही समय पर। यानी टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड आपको फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आपका आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। तो सही तरीके से आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल कर लेना है। ये सारा डिटेल्स आपके अपने पासबुक पे होगा। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो 24 आवर्स तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या SMS पे आपका मेल चला जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1 लाख तक का लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर आपको लगता है कि पॉकेट क्रेडिट इजी इंस्टा लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है, फेक एप्लीकेशन है, अपने आप को तो बताता है रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है। तो काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है, इंटरेस्ट रेट 40%, 45% आप लोग के साथ चार्ज किया जाता है, ब्लैकमेलिंग करेगा, हरासमेंट करेगा। तो आपको इन सब सारे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है।
आपको बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।